अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब इस प्यारे से मौसम को और इस बाबरकत महीने को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। बस अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और आज का व्लॉग सैरी टू अफ्तारी होगा। अफ्तारी खैर मेरी पूरी फैमिली जी अपने देवर के यहाँ इनवाइटेड हैं। बस ये आप ही साथ साथ रहिएगा, आप ही यकीनन इसको इंजॉय करेंगे। जी, तो ये था 2:30 बजे का टाइम और मैं बस जी ये तहज्जुद की नवाफ़िल वगैरह पढ़े। उसके बाद जी अभी आप देख सकते हैं बस ये 3 बजने वाले ही थे और मैं फ़ौरन से आई किचन में। बस ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने रखी फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे चाय और साथ मैंने जो है ना वो पराठों के लिए पेड़े बनाने स्टार्ट किए। अच्छा, आज मेरे सब बच्चों ने रखना था रोज़ा सिवाय छोटे वाले के। अच्छा, छोटे वाला जो मेरा बेटा है ना उसकी हर रोज़ सुबह उठ के मेरे साथ अच्छी खासी जंग होती है। यानी कि उसको बड़ी मुश्किलों से सुबह उठ के नाश्ता करवाती हूँ। वो सुबह नाश्ता नहीं करता कि मुझे सहरी टाइम क्यों नहीं उठाया, मैंने भी रोज़ा रखना है और मैं इसी तरह रोज़ा रखूँगा। अच्छा, 1-2 रोज़े तो मैंने उसको 2 रोज़े रखने दिए। मैंने कहा चलें इसको भी पता चले कि रमज़ान क्या चीज़ है, रोज़े बंदा कैसे रखता है। लेकिन अब यह है कि उसका हर रोज़ की उसकी होती है कि मैंने रोज़ा रखना है, मुझे सहरी टाइम उठाना। अच्छा बच्चा, क्योंकि मैं कहती हूँ हर बच्चों को 8-10 साल के बच्चों को आप ज़्यादा नहीं तो 4-5 रोज़े तो मस्ट बच्चों को रखने दें ताकि उनको पता चले रमज़ान का भी और रोज़ों का भी पता चले। लेकिन ये है कि ज़रा इतना छोटा बच्चा उसको आप डेली तो रोज़ा नहीं रखवा सकते। ये था मेरा था कि चलें 2 दिन के बाद फिर इसको जो है ना एक रोज़ा रखे, फिर 2 दिन के बाद फिर एक रखे। लेकिन उसकी थी कि नहीं, मैं रोज़ जो है ना क्यों, मैं जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो रखती है, उसका रोज़ा होता है, वो रख रही है तो मैंने भी रखना है। बहरहाल जी पराठे तड़े मेरे हो चुके हैं रेडी और अब जी मैंने जो है ना वो ऑमलेट बनानी स्टार्ट की है। और बस जी ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑनियन कट करके डाला, फिर बंद गोभी टमाटो डाला, 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ डाली कट की हुई, और अब ये डाले हैं एग 4 और साथ ही मैंने रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी डाल दिया था। बस इसको 2 से 4 मिनट के बाद फिर मैंने इसका वेट किया और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके अब हमारा था ऑमलेट रेडी। तो ये जी हमारी सहरी जो है वो लग चुकी है। तो बस ये जी बच्चे जो है ना हर मैंने आज देसी घी भी रखा था, मेरा था कि मैं ये थोड़ा डाल के पराठे में लूँगी, लेकिन खैर इसकी नबूवत नहीं आई, देसी घी खैर नहीं खाया। बस क्योंकि दही वगैरह था और मैंने सोचा दही के साथ देसी घी जो है ना ये ना ही खाऊँ तो अच्छा है। बस ये फिर दस्तरखान से बेटा सहरी वरी हो चुकी थी और उसके बाद जी फिर मैंने जल्दी से बर्तन जो है वो वाश किए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरी शादी को 17-18 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी जो है ना वो सहरी टाइम में इसी तरह बर्तन रख के जाके मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी हो या जाके मैं सो गई हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा ये काम होता है कि जो ही अज़ानें स्टार्ट होती हैं, रोज़ा बंद होता है, तो साथ ही में बर्तन जो है ना वो वाश करती हूँ, किचन को क्लीन करके फिर मैं बजा के बड़े पुरसकून तरीके से जो है ना अपनी फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाके कुरान पाक की तिलावत वगैरह करती हूँ। नहीं तो अगर आपका किचन गंदा पड़ा है ना, बर्तन ढेर, किचन फैला पड़ा है, तो आपके जहन में फिर यही चल रहा होता है कि मेरा अब सारा काम जो है ना वो पड़ा हुआ है। फिर आप यकसुई से अपनी जो है ना वो इबादत वगैरह जो भी अब कर रही हूँ वो नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि ये काम सारे समेट के जाके फिर आप अपना पूरी तवज्जो के साथ फिर ये वाला काम करें। तो बस जी अब ये जी मेरी सफाइयाँ शफाइयाँ हो चुकी थी, उसके बाद फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और अब ये नेक्स्ट डे जी था असर का टाइम। तो अब जी नमाज़ पढ़ने के बाद जी मैंने ये वाला ड्रेस पहना और अब आज हमारी इफ्तारी थी, यानी कि मेरे देवर की तरफ, तो हम उधर निकल रहे थे। तो बस आज हम पूरी फैमिली की इफ्तारी थी और बस ये जी फिर हम जो है असर की नमाज़ पढ़ते साथ ही जो है फिर निकले उधर उनके घर के लिए। तो ये जी सूट मैंने पहना था कि मैंने 1-2 दफ़ा पहले ही पहना है और बिल्कुल देवरानी ने जो मेरी जो है ना वो 3 बजे फ़ोन स्टार्ट कर लिया था कि आप लोग असर से पहले आ जाएं। लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह जो है ना वो करनी थी, अपलोड करनी थी, खैर मेरे मियाँ ने बीच में जो है ना वो गाड़ी वगैरह करवा ली थी, तो फिर मैंने जाके अपलोड जो है ना इधर ही की देवर के यहाँ ही, क्योंकि घर पे जो है ना वो फिर मैंने उसकी बामुश्किल एडिटिंग वगैरह की थी, तो फिर यहाँ आके फिर मैंने उसको अपलोड किया।
अच्छा मैं आपको बताऊं कि सहरी टाइम में मैं 2:30 बजे उठती हूँ ना, और करते करते मुझे जो है ना, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह शूट करनी होती हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ की बच्चों की तो मैं प्रॉपर सहरी अफ्तारी उनको टाइम पे उनकी जो है ना वो रेडी हो जाती है, लेकिन मैं अपने जो है ना करने का टाइम मेरे पास नहीं बचता। मियाँ फिर हर रोज़ मुझे बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम करती क्या हो, उठती 2:30 बजे हो, फिर तुम लेट हो जाती हो। अब मियाँ को क्या बताऊँ कि मैं किस वजह से लेट होती हूँ। बहरहाल जी ये हम देवर के यहाँ पहुँच चुके थे यार, ये जी अफ्तारी जो है ना वो रेडी कर चुकी थी, बस ये अब पकौड़े जो है ना वो तल रही थी। तो बस जी साथ साथ चीज़ें रेडी होती जा रही थी, और साथ साथ जी दस्तरखान जो है वो लग चुका था, चीज़ें जो है ना वो दस्तरखान पे आती जा रही थी। तो खैर मेरे मना करने के बावजूद मैंने इसको बोला कि बच्चा तुम्हारा बहुत छोटा है, पहली बात है कि तुम इस चीज़ ना अफ्तारी करो, अगर करती हुई हो तो सिंपल तरीके से जो है ना वो करनी है। लेकिन खैर इसने अच्छा खासा इत्माम किया हुआ था। तो बस जी अब मैं ये कुछ ही मिनट्स बाकी थे तो अफ्तारी जो है वो लग चुकी थी। तो बस फिर हमने सब ने मिल बैठ के की अफ्तारी। हर ये तो मानने वाली बात थी कि बहुत ही मज़ा आया, सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। अफ्तारी करने के बाद जी मेरे बेटे मियाँ और देवर मेरा फिर मस्जिद में जाकर उन्होंने नमाज़ वगैरह पढ़ी मगरिब की, फिर वापस आके फिर हमने खाना खाया। तो बस खाने में इन्होंने मटन बनाया था और साथ जी ये बनाई थी बिरयानी बनाई थी। बस फिर खाते साथ ही फिर हमने निकलने वाला काम किया, क्योंकि मेरे मियाँ का कहना था कि घर जाके हमने तरावी नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो बस ये अब हम वापस घर के लिए निकल चुके हैं। ज़्यादा हर डिस्टेंस ही नहीं है, 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो बस ये फिर हम जो है ना 12 से 15 मिनट में ही पहुंच गए थे घर। तो बस घर पहुंची हूँ तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी हर ईशा की अज़ानें नहीं हुई थी। मियाँ मेरे ये पहले ही दूध जाने से पहले लाए थे, जो कि मैं फ्रिज में रख के चली गई थी। अब मैंने ये बॉईल किया और साथ फिर मैंने ये सहरी के लिए जो है ना वो आटा गूँधा, और साथ ही फिर उन्होंने हमें ये मटन भी दे के भेजा था कि ये जी आप ले जाएं, सहरी टाइम जो है ना इसको सहरी में आपने खाना है। तो बस ये मैंने निकाल के रखा, और बस फिर उसके बाद आटा वाटा गूँधने के बाद फिर मैंने ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ी, और नमाज़ वगैरह पढ़ के जी देखती क्या हूँ, मेरा जो छोटे वाला बेटा था ना वो गायब था घर से। और मुझे था क्योंकि बच्चे जो है ना बाहर पार्क में काफ़ी लेट नाइट इधर ही होते हैं, झूले वूले ले रहे होते हैं, इधर ही था मेरा भी, बस उसको बाहर से फिर पकड़ के लाई। बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग सहरी टू अफ्तारी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।